भाग एक। समय का रहस्यमयी पत्थर। एक पुराने शहर अरिन में, जहां वक्त रुका हुआ सा लगता था, एक लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर एक घड़ी साज था, लेकिन उसकी बनाई घड़ियां आम नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो वक्त को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती थी। एक रात जब वह अपनी छोटी सी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस बूढ़े के चेहरे पर ऐसी झुर्रियां थी मानो हर एक झुर्री किसी पुरानी कहानी को बयां कर रही। उसने वीर को एक पुरानी जंग लगी हुई घड़ी दी। उसकी धीमी रसभरी आवाज में उसने कहा, बेटे, ये कोई आम घड़ी नहीं है। इसकी सुइयां तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम इसके रहस्य को नहीं सुलझाओगे। जैसे ही वीर ने उस घड़ी को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसकी रगों में दौड़ गई। उसे लगा जैसे घड़ी सांस ले रही हो। और अगले ही पल बूढ़ा आदमी धुंधला होकर ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब वीर ने उस घड़ी को खोला तो उसके अंदर कोई भी गियर या स्प्रिंग नहीं था, बल्कि एक हल्का नीला चमकता हुआ पत्थर रखा था। उसने डरते डरते उस पत्थर को छुआ और एक अजीब सा करंट उसके अंदर दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने पूरा शहर अरिन गोल गोल घूमने लगा। उसे लगा कि वह वक्त में आगे पीछे हो रहा है। वह तुरंत डर गया और उसने उस पत्थर को एक पुरानी बोतल में बंद कर दिया। लेकिन पत्थर की रोशनी बोतल के अंदर भी चमक रही थी। वीर को अब यकीन हो गया था कि यह पत्थर कोई जादुई चीज है। उसने उस पत्थर को अपनी घड़ी में लगाया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और उसे शहर का एक अजीब सा नज़ारा दिखने लगा। शहर में कुछ लोग हवा में तैरते हुए एक अजीब सी रोशनी के पीछे भाग रहे। वीर घबरा गया, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि यह पत्थर ही इस सब का कारण है और इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। वीर घबराया हुआ था। उसने घड़ी में लगे उस चमकते पत्थर को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़रें दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर गई जो उसके दादाजी ने बनाई थी। वह पेंटिंग एक अजीब से जंगल की थी, जहाँ पेड़ पौधे भी चमकते। जैसे ही उसने उस पत्थर को पेंटिंग की ओर किया, पेंटिंग में हलचल होने लगी। पेंटिंग के अंदर का जंगल और भी हरा भरा दिखने लगा और उसमें एक रास्ता साफ नजर आने लगा। उस रास्ते के अंत में एक गुफा थी, जिसमें से वही नीली रोशनी आ रही थी जो उसने शहर में देखी थी। ये देखकर वीर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर सिर्फ समय को ही नहीं बल्कि वास्तविकता को भी बदल सकता है। वह समझ गया कि जो लोग शहर में गायब हो रहे थे, वे असल में उस गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। ये पत्थर उसे उस दुनिया का रास्ता दिखा रहा था जो उसकी पेंटिंग में छुपी थी। अगले ही पल उस पेंटिंग में से एक आवाज आई, वीर, तुम यहां तक पहुंच गए। अब तुम उस दुनिया के दरवाजे पर हो जिसका रास्ता सिर्फ तुम खोल सकते हो। आवाज सुनकर वीर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी घड़ी में लगा पत्थर पहले से भी ज्यादा तेजी से चमक रहा था। वीर को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो आवाज उसके दादाजी की थी, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। वीर को लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, पर घड़ी में लगा पत्थर पहले से भी तेजी से चमक रहा था। दादाजी? वीर ने धीरे से पूछा। आवाज ने फिर जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस दुनिया का दरवाज़ा है जिसे मैंने सालों पहले ढूंढा था। ये पत्थर उसी दुनिया का हिस्सा है। वीर समझ गया कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। उसके दादाजी ने अपनी बनाई पेंटिंग में एक रास्ता छुपाया था। बिना सोचे समझे वीर ने अपनी आंखें बंद की और उस चमकती हुई पेंटिंग की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पेंटिंग को छुआ, उसे लगा जैसे वो किसी ठंडे पानी में गिर गया हो। जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी दुकान में नहीं है, बल्कि उसी जंगल में था जो उसने पेंटिंग में देखा था। हवा में एक अजीब सी जादुई खुशबू फैली थी। पेड़ पौधों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में छोटे छोटे चमकते कण तैर रहे। सामने एक बड़ा पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें एक छोटी गुफा का रूप ले रही। पेड़ के तने पर एक किताब रखी हुई थी और उसी से वह नीली रोशनी आ रही थी जो लोग शहर में देख रहे थे। वीर ने उस किताब को छुआ। उसका कवर पत्थर जैसा था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, सारे चमकते कण उसकी तरफ उड़ने लगे और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे, मानो हवा में कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा। वीर ने देखा कि हर पन्ने पर एक अलग कहानी लिखी थी, लेकिन सब कुछ उसके दादाजी की हैंडराइटिंग में था।
पहले कुछ पन्नों पर इस जादुई दुनिया के बारे में लिखा था, जिसे काल लोक कहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय और वास्तविकता के धागे आपस में गुथे हुए थे। वीर के दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने यह जगह वर्षों की तपस्या के बाद ढूंढी थी, और यह बेटे इस दुनिया में आने का एकमात्र रास्ता थी। फिर किताब में वीर की घड़ी में लगे पत्थर के बारे में बताया गया। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये समय मणि थी, एक ऐसी शक्ति जो काललोक और बाहर की दुनिया को जोड़कर रखती थी। वीर के दादाजी इस मणि के रक्षक थे, और उन्होंने ही इसे वीर को सौंपा था। किताब में आगे लिखा था कि अरीन शहर के लोग इसलिए गायब हो रहे थे क्योंकि काललोक में मौजूद एक बुरी ताकत उनके समय के धागों को खींच रही थी। ये धागे ही हर इंसान की जिंदगी और अस्तित्व को थामे रखते थे। अगर ये धागे पूरी तरह टूट गए तो वो लोग हमेशा के लिए समय में खो जाते। किताब का आखिरी पन्ना अपने आप ही सामने आया। उस पर लिखा था, बेटा वीर, यह मेरा आखिरी संदेश है। तुम्हें इस दुनिया और हमारे लोगों को बचाना होगा, लेकिन समय की इस बुरी ताकत को रोकने के लिए सिर्फ समय मणि काफ़ी नहीं, तुम्हें काल चाबी ढूंढनी होगी। जैसे ही वीर ने वह आखिरी वाक्य पढ़ा, किताब की रोशनी धीमी हो गई और किताब के पन्ने आपस में चिपक गए। अब वीर के पास एक नई जिम्मेदारी थी, काल चाबी को ढूंढना। किताब के पन्ने चिपकने के बाद वीर पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काल चाबी क्या है और उसे कहाँ ढूंढा जाए। तभी उसने पास के चमकते हुए पेड़ से एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। फुसफुसाहट सुनकर वीर उस पेड़ की ओर मुड़ा। उसने देखा कि एक छोटी नीली रोशनी हवा में तैर रही थी। जैसे ही वह रोशनी उसके पास आई, उसने एक नन्ही सी परी का रूप ले लिया। उसकी आंखें भी उस पत्थर की तरह नीली थी। तुम वीर हो? परी ने एक हल्की मधुर आवाज में कहा। मैंने तुम्हें समय मणि के साथ देखा। मेरा नाम नीला है और मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। नीला ने बताया कि वह अकेली नहीं थी, और भी कई रक्षक थे जो काललोक की सुरक्षा करते थे। उसने वीर को बताया, काल चाबी कोई चाबी नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसके पास समय मणि। ये चाबी नहीं, एक पहेली है। नीला ने वीर को एक पहेली दी। वो जगह जहाँ एक पल हमेशा के लिए रुका रहता है, जहाँ पानी की नदी बहती है पर बहती नहीं दिखती। वीर ने ध्यान से पहेली को सुना। उसके दिमाग में कई बातें आने लगी। नदी बहती है पर दिखती नहीं, उसने सोचा। इसका मतलब यह समय की नदी है। नीला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। समय के धागे कमजोर हो रहे हैं। अगर तुम समय की नदी तक पहुंच गए तो तुम्हें अगला रास्ता मिल जाएगा। और इतना कहकर नीला एक चमकता हुआ कण बनकर हवा में गायब हो गई। वीर ने चारों ओर देखा। उसे दूर एक ऐसी नदी दिखाई दी जिसका पानी स्थिर था, लेकिन उसमें से निकलने वाली रोशनी लहरों की तरह हिल रही थी।